ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। मेरे अल्लाह, इतना बुरा वक्त हम पे आना था कि हमारी फौज, हमारी प्यारी दुलारी फौज हुआ करती थी किसी जमाने में, उस पर इतना बुरा वक्त आ गया। भारत ने दावा कर दिया है कि हमने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं और ये S-400 ने गिराए हैं, और एक जहाज उसमें ऐसा गिरा है जो 300 किलोमीटर दूर हुआ है। ये शायद तारीख की सबसे लॉन्ग रेंज। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया, वो भी देख लें। और ये रीज़नेबल बयान है कि दोनों ममालिक अपने तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक करवा लें। वो उनको पता है कि कोई भी नहीं करवाएगा, दोनों साइड्स नहीं करवाएंगी। अगर कोई कुछ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कोई नुकसान किया गया है, तो बिल्कुल होनी चाहिए सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए। कोई इंडिया पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने वीडियो फुटेज, उसमें सैटेलाइट इमेजरी और सब कुछ दिखाकर ये मुकदमा बनाने की कोशिश की। या बात यही है कि भारत ने सालन के ऊपर हमला किया, 9 मुख्तलिफ मकामात को हिट किया, और उसके जवाब में पाकिस्तान भारत में किसी भी मुकाम पर हमला नहीं कर सका। बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज खबर सामने आ रही है। वहीं पाकिस्तानियों की जो हवा इस समय काफी ज्यादा टाइट हो चुकी है। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि इनका कहना है, या अल्लाह, इतने बुरे दिन जो है वो हमारे को देखने पड़ रहे हैं, ऐसे बुरे दिन सामने आ गए हैं, नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत ने दावा कर दिया है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो है 5 फाइटर जेट जो है वो हम लोग ने गिराए थे, जिसमें से एक फाइटर जेट जो है वो 300 किलोमीटर की रेंज से गया था। काफी ज्यादा तबाही जो है वो पाकिस्तान के अंदर मची थी, और इसके पूरे प्रूफ जो हैं वो भी सामने आए हैं। इसके बाद से तो भाई पाकिस्तानी इस समय जो है सदमे में आ चुके हैं, क्योंकि इनको कहा तो गया था कि भाई हमने जो है भारत का नुकसान किया है, लेकिन भारत तो है सब सबूत ला करके सामने खड़ा करके दिखा रहा है। तो भाई पाकिस्तान की जो आम जनता है इस समय काफी ज्यादा अलग ही सदमे में चली गई होगी। राइटर्स को ने जिस तरह रिपोर्ट किया वो ये है कि इंडिया शॉट डाउन 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स and 1 other military aircraft during clashes in May, India's Air Force chief said on Saturday, in the first such public claim by the country after its worst military conflict in decades with its neighbor, Pakistan. At an event in the southern Indian city of Bengaluru, Indian Air Chief AP Singh said most of the Pakistan aircraft were down by India's रशियन मेड S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। कोई 5 त्यारे जो हैं वो गिरे, और एक सर्वेलेंस का त्यारा था जो कि फाइटर जेट नहीं था, वो भी गिराया गया। अब ये बहुत देर बाद ये स्टेटमेंट आई है, वजह क्या बनी है? थोड़ा सा आपको क्विक इसका मैं बैकग्राउंड दे दूं। आपको याद करना पड़ेगा बाजवा डॉक्ट्राइन, जिसमें इंडिया के साथ लड़ाई नहीं करनी थी, सुलह रखनी थी। ये मैं नहीं कह रहा, याद कीजिए कि पाकिस्तान के 2 मोतबर जर्नलिस्ट हामिद मीर और नसीम ज़हरा, वो दोनों आपको नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर बता चुके हैं कि जनरल बाजवा खुलेआम कहते थे कि टैंकों में डालने को तेल। उसके ऐलान के 2 दिन बाद फिर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, पाकिस्तान के अंदर आके इंडिया की तरफ से। लेकिन ना DG/ISPR बोले, ना डिफेंस मिनिस्टर बोले, ना फॉरेन ऑफिस बोला, किसी ने गार्डियन की स्टोरी के ऊपर उफ तक नहीं कहा। बात यही है कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, 9 मुख्तलिफ मकामात को हिट किया, और उसके जवाब में पाकिस्तान भारत में किसी भी मुकाम पर हमला नहीं कर सका। ये एक सच है, नंबर 1 बात। तारीख है और 9 तारीख है कि भारतीय ड्रोन्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर के ऊपर, खुसूसन पंजाब और KPK में जो है वो गश्त करते रहे, और उस के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में 20 लोग उन ड्रोन्स की वजह से भी मारे गए। हम उन ड्रोन्स को तकरीबन आधी तादाद में गिरा सके, ज़्यादा तादाद में नहीं गिरा सके। ड्रोन ने अपने मिशन मुकम्मल किए, उसके बाद वो गिराए गए, तबाह हुए। और जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो भी कोशिश की गई, वो रशियन S-400 जो सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, यहाँ पर मुकम्मल खुली छुट्टी दे चुके थे। दूसरे लफ्ज़ों में खित्ते में इंडियन हेजमनी को काफ़ी हद तक तस्लीम कर लिया गया था। ज़ाहिर है ये जनरल बाजवा की सारी की सारी पॉलिसी थी। और फिर आ गए जनरल आसिम मुनीर। इस ज़माने में भी काम वही बरकरार रखा। एक तरफ आप देखें तो फ़लस्तीन का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहराया जा सकता, दूसरी तरफ इंडिया के बारे में भी कोई ख़ास बातचीत जो है वो हमारी तरफ से नहीं होती थी। मुकम्मल तावन था दोनों तरफों से। फिर पाकिस्तान ने कोशिश की जो कि S-400 की वजह से नाकाम हुई। इन्होंने आके जो हमारी नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में और 5-6 और एयरबेसेस के ऊपर अटैक कर दिया।
अब जब अटैक किया तो पाकिस्तानी एयरफोर्स दोबारा स्क्रैम्बल हुई और इन्होंने अपनी तरफ से उनके मुख्तलिफ निशानों पर मिसाइल फायर किए, जो ये कहते हैं और मीडिया पाकिस्तान का रिपोर्ट करता रहा कि पता नहीं ब्रह्मोस मिसाइलों का ज़ख़ीरा उड़ा दिया गया, फलां उड़ा दिया गया, लेकिन उसमें से ज़्यादातर दावे जो हैं वो गलत साबित हुए। जो भी टारगेट थे उनको हिट नहीं किया मिसाइलों ने, ये एक हकीकत है। तकरीबन 90 दिन गुजर चुके हैं। इन 90 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब भारत की तरफ से इस बात का इजहार न किया गया हो कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर रुका है, ये दोबारा जारी हो। तो पाकिस्तान को चाहिए ऐसे फोटो लगा, सर ऐसे का एक मांगो 10 लगाएंगे, ऐसे करके सर फोटो लगा दे, उनके मुंह बंद हो जाएंगे। सर अगले 20 साल तक ये लोग ना हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएंगे, एक बार फोटो लगा तो दे। तो साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी, या सामने खैर कुछ पॉलिटिशियंस भी बैठे थे, मीडिया भी था, तो वो यही कह रहे थे कि जी भारत ने जो मिसाइल्स फेंके वो कोई हमारे यहाँ जो है वो इधर गिर गए, उधर गिर गए, पीछे गिर गए, ऐसा और हमने जो किया तो वो एग्जैक्टली जाके जहां हमने निशाना लगाया था वहीं गिरे। तो अगर हमें इतनी सक्सेस मिली है तो फिर जरूर हमें तो सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि भारत जो हमसे कई गुना बड़ी कंट्री है, जिनके पास पैसा, लोग और कह लीजिए जो हथियार होते हैं वो भी हमसे कहीं ज्यादा, उसको कुछ तो होगा ना तरीका सैटेलाइट के जरिए या किसी जरिए से कि वहां जो हमने नुकसान किया उसकी हम कोई फोटोज ले लेते। उन्होंने भी तो बनाई है। जब इन्होंने 2019 में अटैक किया था तो हमने कहा था दरख्त गिरा दिए, कौवे मार दिए, कुछ तो हुआ था ना, दरख्त और कौवे ही मर गए चले, और कुछ नहीं, तो बकौल हमारे। लेकिन अभी जब अटैक्स हुए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शीशा भी ना टूटा हो। वो फोटोज मांगी जा रहे हैं, तो फोटोज तो अभी जैसे आपने दिखाई अल जजीरा और दूसरी जो इंटरनेशनल कह लीजिए मीडिया हाउसेज है वो दिखा रहे हैं। अगर उन्होंने भी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई है जो उन्होंने अटैक किए। 2 महीने बाद एनएसए कह रहे हैं मुझे पिक्चर दिखाओ। अब आप बताएं एज ए जर्नलिस्ट, लीव पाकिस्तान साइड, पाकिस्तान को पीछे छोड़ दे। पाकिस्तान के पास फोटो नहीं है, छोड़ दिए, फोटो ही नहीं है। उनकी स्पोक्स पर्सन कह रही है हमारा नुकसान हो गया। इसमें क्रेडिबल कौन है, द लेडी और डैमेजेस हुए। लेकिन अगर अजीत डोवल साहब जो हैं वो एनएसए के तौर पे वो कह रहे हैं कि मुझे फोटो देखनी है, मैं तो उसके बगैर बिलीव ही नहीं करूंगा। ठीक है, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया ना कि यहाँ इंडिया ने हमला किया है, इंडियन फौज ने भी एक्सेप्ट किया हमारा यहाँ हमला हुआ। देखिए ये बात माननी चाहिए। जी। सर हम को फोटो देके उनका मुंह बंद क्यों नहीं कर देते? हम क्यों सुनी चले जा रहे हैं? 4 दिन से वो हमें बोल रहे हैं शीशा नहीं तोड़ा। हम फोटो दिखाते हैं, तुम शीशा कह रहे हो, हमने तो तुम्हारा पूरा जहाज गिरा दिया, लेकिन हम फोटो क्यों नहीं दे रहे? भारतीय एयर चीफ कह रहे हैं वो क्या है, राइटर्स की रिपोर्ट के चंद फिक्रे पढ़ के हम अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। वो कहता हूं तो उनकी हुब्बल वतनी जो है वो उनको जज्बातियत जो है वो उनको एक रैशनल गुफ्तगू करने पर आमादा नहीं करती। बात यही है कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि भाई पहलगाम अटैक जो हुआ है उसके बाद से पाकिस्तानियों की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है वो बिल्कुल आम बात हो गई है। और अब जो है इसको लेकर के भी एक और बड़ा खुलासा जो है वो भारत की तरफ से सामने आया है कि भारत के एयर चीफ ने ऐलान कर दिया है कि भाई 5 फाइटर जेट जो है हमने इनके गिराए थे, इतनी लंबी रेंज में इनके गिरे थे पाकिस्तान के अंदर कि पूछने को नहीं है। और पाकिस्तान के जो ख्वाजा आसिफ हैं, आसिम मुनीर हैं और जो भी हैं अहमद शरीफ वगैरह, ये सब जो है इन बात को नकार रहे हैं हर बार के तरीके। कोई नई बात नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तानी जो है कभी भी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ना ही इन लोग जो है बोलते हैं कि भारत का नुकसान किया। तो कोई भी मिसाइल्स वगैरह की फोटोज, वीडियोस, प्रूफ्स कुछ भी इन लोग ने शेयर नहीं करी आज तक। लेकिन भारत ने जो है एक सब सबूत जो है वो इकट्ठा करके इनके मुंह पे दिखाया था तब भी। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की फौज है, शहबाज शरीफ हैं, ये सब मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो जनता है और पाकिस्तान की आवाम है वो तो वहाँ प्रेजेंट में रह ही रही थी। उसको तो अच्छे से क्लियर ही था कि भाई ये जो नुकसान हो रहा है यहाँ पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, भारत का नुकसान तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। और हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं, हमारी जो फौज है, कोई प्रूफ जो है वो सामने रख ही नहीं रही है। बस भारत के खिलाफ जो है
न्यूज़ चल रही है सिर्फ कि हमने भारत का ये उड़ा दिया, एयरबेस उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सिर्फ मुंह बोले बातें हो रही थी बड़ी बड़ी, लेकिन कोई सबूत, कोई प्रूफ जो है आज तक पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की आवाम को नहीं दिखाई दिया है।